तो दोस्तों सबसे पहले अपना एमआई सेक्शन ओपन कर लेना है, जैसा कि हमने ओपन कर लिया है। इस वीडियो में हम पायो टेबल और पायो चार्ट के बारे में पूरी फुल ट्रिक्स बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप होम टाइप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमने पूरा फुल वीडियो बनाया है, मतलब फुल जानकारी दिया है, बेसिस से लेकर के एडवांस चीजें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने तो जैसा कि इंसर्ट टाइम में आपका फर्स्ट ग्रुप है जो आपका टेबल ग्रुप है, टेबल ग्रुप में आपका पायो टेबल एंड पायो चार्ट है। ये दोनों के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन सभी का काम करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से आपको एक टेबल बना लेना है, और आपको इस तरह से आपको टेबल को पहले सेलेक्ट करा लेना है। सेलेक्ट कराने के बाद आपको यहाँ टेबल पे जाना है, और आप सॉरी पायो टेबल पे जाना है, और आपको यहाँ पायो टेबल पे आपको क्लिक कराना है। इस पे आप क्लिक कराएंगे तो इसका ये समझ लीजिए, जैसे ही आप ओपन कराएंगे तो यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन है। एक तो सेलेक्ट पायो टेबल और रेंज है। इसका मतलब ये है कि जो आपका टेबल आप बनाना चाहते हैं पायो टेबल का, वो रेंज ले लीजिए अगर आप ना लिए हो तो ऐसे ऑलरेडी हमने लिया ही है। दूसरा नंबर यहाँ ये है, जब इस पे आप टिक कराएंगे, अगर कोई एक्सटर्नल कोई बाहरी अगर आप कोई डेटा अगर यहाँ कनेक्ट कराना चाहते हैं तब उसके लिए ये काम करता है। तो फिलहाल इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो हमने सेलेक्ट लिया है क्योंकि मेरे पास टेबल है। दूसरा नंबर यहाँ ये है कि यहाँ देखेंगे आपका न्यू वर्कशीट है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये टेबल बना रहे हैं, पायो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, वो इसी सीट में काम करना चाहते हैं या नई सीट पर लेकर काम करना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे नया सीट पे काम करना है। तो अगर दूसरे इसी पे करना चाहें तो आप एग्जिट पे क्लिक कराइए, लोकेशन आप चूज कर लीजिए, जहां आप क्लिक कराएंगे वहां इंसर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे नया सीट पे काम करना है, बस आप यहाँ पे ओके पे आप क्लिक करा दीजिए। इस पे क्लिक करते ही क्या करेगा, इस तरह से आपका पायो टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ देखेंगे यहाँ दो टैब आपके इंसर्ट हो जाते हैं। वैसे इन दोनों टैब में कुछ खास चीजें नहीं है। जैसे कि यहाँ देखेंगे आपका पायो टेबल का नेम बता रहा है, टेबल नंबर ये आपका दूसरा है, और यहाँ देखेंगे जो आपका एक्टिव है कोई फील्ड है तो यहाँ फिफ्टी, जब इस पे आप टिक कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, वो फील्ड एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ नीचे वो बताएगा भी। और यहाँ ग्रुप को ऑन ग्रुप ये करने के लिए होता है, वैसे तो अभी हम आगे बताने वाले हैं। और ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट को असेंडिंग और डिसअसेंडिंग में रखने के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करिए। और जैसे आप यहाँ पे असेंडिंग करना चाहें तो ये लिस्ट क्या करेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, और इस पे क्लिक करा दीजिए, सीधा हो जाएगा। इसके बारे में हमने अभी होम टैब के बारे में अभी हमने पूरा बताया ही है, तो आप ये चीजें आप जान सकेंगे। ग्रुप करने के लिए, ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए ये सारी चीजें आ जाती है, छुपाने करने के लिए। यहाँ रिफ्रेश का मतलब ये है, अगर आप कुछ डेटा अगर इधर उधर है तो उसको आप रिफ्रेश करके सही कर सकते हैं। चेंज डेटा सोर्स, अगर आपने जो डेटा यहाँ कनेक्ट कराया है, अगर आपको ये नहीं चाहिए कोई दूसरा चाहिए तो वो ले सकते हैं। क्लियर का मतलब यहाँ ये है, अगर आप चाहते हैं जो हमने कनेक्ट कराया इसको मुझे नहीं चाहिए तो आप यहाँ क्लियर करा दीजिए, वो क्या करेगा यहाँ से तुरंत वो हटा देगा। फिर से अगर सेलेक्ट कराना चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे हम डायरेक्टली यहाँ भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और मूव पायो टेबल का मतलब यह है कि वो खिसका कर कहीं दूसरे स्थान पर अगर वर्कशीट लेना चाहते हैं, मतलब कि क्या करेगा, जो 5 नंबर सीट पे अगर कहीं दूसरे सीट पर ले जाना चाहें तो वहाँ पर आप इसको मूव करा सकते हैं। और पायो चार्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे, फार्मूला के बारे में अभी हम अलग से बात करेंगे क्योंकि इसको मुझे अलग तरीके से बताना है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं है। डिजाइन में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ सब टोटल, सब टोटल का मतलब है यहाँ देखेंगे आपका ग्रैंड टोटल है, क्योंकि हमने सब टोटल का डेटा ही नहीं बनाया है। तो अगर सब टोटल का डेटा रहता तो यहाँ अलग तरीके से वो डेटा काम करता है। ग्रैंड टोटल है तो ग्रैंड टोटल यहाँ काम करेगा। ग्रैंड टोटल अगर ऑफ करा देंगे तो ये नीचे वाला जो होता है इनकम भी आपको हम यहाँ टिक करा दे, तो यहाँ देखिए जो ग्रैंड टोटल होता है तो इन सभी का इनकम कैलकुलेट करके यहाँ नीचे दे देता है, तो हमने यहाँ ऑफ करा दिया। जो रो एंड कॉलम को भी कैलकुलेट करता है तो इसको ऑन करा दीजिए, तो क्या करेगा, इस तरह से कैलकुलेट कर देगा। ऐसे ग्रैंड टोटल अगर आप यहाँ चाहते हैं सिर्फ रो को ऑन रखे रहिए और कॉलम को ऑफ करा दीजिए, तो वो भी तरीके हैं, आप अलग तरीके से यहाँ से काम कर सकते हैं। आपको ओनली रो को ऑन कराना है या ओनली आपको कॉलम को मतलब ऑन करना है। और यहाँ देखेंगे दोनों है, ऑन करने के लिए रो एंड कॉलम है, और ये ऑफ है रो एंड कॉलम, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारा ये रिपोर्ट जनरेट, ये अलग तरीके से यहाँ से काम करता है, इम्पैक्ट में, आउटलाइनिंग में, यहाँ टेबलर में अलग तरीके से ये काम करता है। और थोड़ा ये समझिएगा ध्यान से, यहाँ देखेंगे आपका जो ये है रो हेडर है, इस पे देखिए जब आप क्लिक कराएंगे, अगर आपका यहाँ टेबल ना रिएक्शन आपको पता चले, क्योंकि टेबल पर अभी हमने फॉर्मेट किया ही नहीं है, यहाँ देखेंगे आपको रिएक्शन पता चल जाएगा कैसा वो रिएक्शन हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना, ये टेबल को अलग अलग स्टाइल में वो हाईलाइट करने का काम करता है। वही चीजें ये क्या करता है, आपका कॉलम में काम करता है। कॉलम में देखिए यहाँ से काम कर रहा है, कॉलम का हेडर पट्टी, मतलब जो ये आपका रोल लेवल लिखा हुआ है, सम ऑफ मंथली इनकम, यहाँ देखेंगे आपको पता चलेगा, दिखाई दे रहा है ना, ये हेडर मतलब ऊपरी पट्टी को ऑन ऑफ करता है। बैंडेड को रो मतलब ये है कि मतलब एक रो को कलर करता है, दूसरे रो को कलर को छोड़ देता है, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ ऑन हुआ, एक कलर करेगा दूसरे को छोड़ देगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ से भी फॉर्मेटिंग, आप यहाँ क्लिक करा करके आप फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यूज करना है। उस पर क्लिक करते ही करेंगे क्या, वो टेबल तुरंत सेट करा लेगा। तो ये अलग अलग तरीके से ये काम करता है। जैसे यहाँ देखेंगे बैंडेड में देख रहे हैं ना, सारे को हाईलाइट किया है, इसको छोड़ दिया है, तो ये अलग तरीके से ये काम करता है। आप चाहें तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है।
और अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। अब देखिए पायो टेबल हम कभी यूज करते हैं, पायो टेबल वो टेबल जनरेट करता है जब मेरे पास कोई जटिल डेटा रहता है, तब उसके लिए हम आसानी से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ जो हमारे पास टेबल था जिसमें देखेंगे आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी नेम और नेम ऑफ पोस्ट, इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस है। इसमें हमने क्या किया है, बैलेंस तो हमने सिर्फ इम्प्लॉय का नेम हमने टिक किया है और उसकी इनकम को हमने टिक किया है, तो सिर्फ रिकॉर्ड क्या करेगा वही दिखाएगा। एक चीज़ यहाँ नीचे देखिएगा आपका ये क्या करा है, डेटा को पहले हम इनकम को ऑफ करा दे रहे हैं और सिर्फ यहाँ क्या करेगा, सिर्फ आपका जो डेटा है वही टोटल दिखेगा। अब यहाँ जो डेटा ये दिख रहा है इस समय मेरा किस में है, इस समय रो में है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना रो बाई आपका काम किया है इस तरह से। अगर आप चाहते हैं मुझे कॉलम में करना है तो यहाँ देखिएगा इस वाले ऑप्शन को पकड़ करके सीधे मूव करा देना है आपके कॉलम वाले में। उस पर क्लिक करते ही ये डेटा क्या होगा, आप देख रहे हैं ना यहाँ से आपके कॉलम वाइज इस तरह से आपका पूरा डेटा ये बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना इस तरह से ये पूरा टेबल ही हो जाएगा। तो अगर आपकी इस तरह से अगर काम करना है कि मुझे रो एंड कॉलम में काम करना है, अगर हम मंथली वाले को भी टिक करा देंगे तो भी क्या करेगा, वो डेटा के नीचे यहाँ देख रहे हैं ना ग्रैंड टोटल यहाँ करके आपका एक कॉलम वाइज डेटा सेट कर लिया है। और अगर कॉलम में नहीं चाहिए तो इसको आप मूव करा दीजिए रो में, तो इस तरह से रो में भी काम कर लेगा। अगर आप इसमें फिल्टर भी अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फिल्टर के लिए आप यहाँ देखेंगे फिल्टर ऑटोमेटिक यहाँ ये काम करता है। बस फिल्टर को ये वाले टिक को हटा दीजिए। मान लीजिए मुझे क्या करना है, अच्छे लाल वाला लिस्ट चाहिए और मान लीजिए मुझे यहाँ पे राधा वाला नाम चाहिए, बस इसे टिक करा कर आप यहाँ से ओके करा दीजिए। सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ वही दो लिस्ट दिखेगा जो आपने यहाँ पे लिया है। एक यहाँ मान लीजिए आपने ये लिया है अच्छे लाल वाला, एक आपने राधा वाला लिया है। यहाँ देखिए दोनों आपके कलर देखेंगे, इस वाले बॉक्स में टोटल आपके कलर हैं, तो यहाँ डिजाइन में जाकर के बैंडेड वाले को ऑफ करा दीजिए, तो इस तरह से आपका ये डेटा दिखने लगेगा। तो इस तरह से अगर कहीं काम करने पड़े, आप यहाँ फिल्टर भी अगर मूव कराना चाहें तो फिल्टर में भी आप जाकर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली भी फिल्टर ऑटोमेटिक लगा रहता है। अब फिल्टर को अगर क्लियर करना है, यहाँ होम में आएंगे और यहाँ देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर क्लिक कराएंगे, यहाँ क्लियर है इस पर आप क्लिक कराएंगे तो जो जो भी आपने यहाँ फिल्टर आपने अप्लाई किया था वो तुरंत यहाँ से हट जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ ये है कि हमारा जो पायो टेबल होता है ये काफ़ी लंबी चौड़ी डेटा को अलग अलग तरह कंडीशन में मुझे देखना होता है, तब इन सभी का यूज़ होता है। जैसे हम मंथली वाला को टिक करा देंगे तो यहाँ करेंगे मंथली की रिकॉर्ड भी दिखाएगा और सारे लेवल को इस तरह से भी दिखाएगा। और एक बात और है, यहाँ जो आपका ये अमाउंट मतलब नंबर रहते हैं उसका यहाँ देखेंगे वैल्यूम ऑटोमेटिक चला जाता है और इन सभी का कैलकुलेट करके यहाँ नीचे भी आ जाता है, मतलब आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ये चीज़ें तो अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पे डिजाइन में ही बताया है कि यहाँ सब टोटल है और एक आपका ग्रैंड टोटल है। तो अगर आपको दिखाना चाहें तो रख सकते हैं, तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ ये है पायो टेबल। ऐसा कुछ अगर मुझे काम करना होता है तो इन सभी का यूज होता है। डेटा को आप रो एंड कॉलम, कॉलम में या रो में चेंज कर सकते हैं। वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। फिल्टर वो लगा ही रहता है ऑटोमेटिक, तो भी छांट सकते हैं जैसा कि आपको काम कराना है। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं पायो चार्ट के बारे में। ठीक है, इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये रेंज ले लेना है। लेने के बाद आपको इंसर्ट में आपको जो ये पायो चार्ट है इस पर आपको क्लिक कराना है। देखिए पायो चार्ट में अभी हमने जो आपको पायो टेबल बता रहे थे तो वही सेम प्रक्रिया है कि आपको जो रेंज आप अगर सेलेक्ट नहीं किए, सेलेक्ट कर लीजिए। कोई दूसरा सोर्स चाहिए तो आप यहाँ से दूसरा कोई डेटा ले सकते, कहाँ इंसर्ट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ चूज कर लीजिए। बस सीधे क्या करना है, आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस करा देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जो हमारा पायो चार्ट होता है ये दो कंडीशन काम करता है। एक तो पायो टेबल भी काम करता है, दूसरा लगे हाथ आपका वो चार्ट भी काम करता है, मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मुझे यहाँ क्या करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो हम यहाँ टिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे पायो टेबल जो होता है यहाँ पर आप सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ तुरंत आ जाएगा। अब इन सभी का क्या चाहिए, मुझे सभी का इनकम चाहिए। इनकम कौन कौन से हैं तो सीधे इनकम पे आप टिक करा दीजिए। वही सेम प्रक्रिया है जो भी हमने आपको पायो टेबल में समझाया था, वही सेम चीजें यहाँ है। बस थोड़ा ये एरिया थोड़ा चेंज हो। यहाँ देखेंगे एक्सेस फील्ड है, इसका मतलब ये है कि आपका ये मेन आपकी संपत्ति जो है ये एम्प्लॉय वाले हैं। और यहाँ वैल्यूम चली गई है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लेगेंड में अगर रखना चाहें फील्ड को तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा चार्ट को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि इनमें से सबसे इनकम किसका ज्यादा है किसका कम है। तो यहाँ देखेंगे जो अच्छे लाल लिखा है इनका इनकम सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ 78,000 रुपए है, इसलिए इसमें जो लाइनिंग लगी है वो अलग तरीके से दिख रहा है। ऐसे अगर इनका हम बैलेंस एक्सपेंस चेक करना चाहें तो एक्सपेंस पे आप क्लिक कराइए। एक्सपेंस इसमें जो खर्च हो रहे हैं आपको पता कैसे चल रहा है कि मेरा इनकम है कौन सा खर्च है, तो यहाँ साइड में देखिएगा इनकम में जो आपका कलर शो कराएगा आपको देखेंगे ब्लू कलर में आपको यहाँ शो कराएगा। जो आपको यहाँ देखेंगे थोड़े ब्राउन कलर रेड कलर में आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर में ये आपका एक्सपेंस होगा। यहाँ आपको दिख रहा है इनकम का ये है ब्लू कलर और एक्सपेंस का आपको यहाँ पे ब्राउन कलर है। इसमें सबसे जो जिसका एक्सपेंस है यहाँ देखेंगे जो राम है इनका सबसे ज्यादा एक्सपेंस ज्यादा है। अब वो कैसे आप पता लगाएंगे, तो हम थोड़ा चार्ट को हम साइड में लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ राम वाली लिस्ट को हमने सेलेक्ट कराया और यहाँ देखिएगा 62,000 उनकी इनकम है, तो यहाँ देख रहे हैं 68,000 मतलब 6,800, और 6,000 किसी का भी यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है। तो इस तरह से आप ये चार्ट को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से ये मेरा चार्ट करता है, और इस तरह से आसानी से आप मिला भी पाएंगे। तो आपका ये चार्ट भी काम करेगा और आपका ये पायो टेबल, मतलब पायो टेबल और पायो चार्ट, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। बात इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इनमें से जो आपको डेटा चाहिए बस आप वहां टिक कराइए, वो क्या करेगा, डेटा यहाँ वो तुरंत आ जाएगा। अभी देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको चार्ट थोड़ा हम यहाँ नीचे लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो ये आपका अगला वाला कलर दिख रहा है, जो आपका थोड़ा यहाँ पे पर्पल में दिख रहा है, मतलब ग्रीन कलर में, वो मेरा क्या है, यहाँ पे बैलेंस है। यहाँ देखिएगा आपका बैलेंस दिख रहा है आपको ये वाले ग्रीन कलर में। अब इसमें अंदाजा लगा सकते हैं उनका जो बैलेंस टोटली फाइनली बचा है, मतलब यहाँ अच्छे लाल का ज्यादा बचा है और सभी के यहाँ रिकॉर्ड देखेंगे थोड़े थोड़े कम बचे हैं। मतलब जैसे यहाँ देखेंगे इनकम थोड़ा है और इनका यहाँ है, मतलब अलग तरीके से ये चार्ट काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये है कि चार्ट आप जैसा यूज करना चाहें उनमें से ऑप्शन टिक करा करके, जैसे इनमें से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ से इसको टिक करा दीजिए, वो ऑफ हट जाएगा, जो रहेगा सिर्फ वही भर डेटा दिखेगा। तो ये ऐसा ये काम करता है आपका पायो टेबल और पायो चार्ट है। इनमें से भी डेटा जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहें, जो वैल्यू रहती है वैल्यू पहुंच जाएगी। अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो फिल्टर भी आप क्लिक कराइए, फिल्टर को ऑफ करा दीजिए, सारे टिक को हटा दीजिए। सिर्फ मान लीजिए मुझे अनिल वाला डेटा चाहिए, मान लीजिए मुझे मनोज वाला डेटा चाहिए, बस आप ओके कराइए। तो इनमें क्या करेगा, सिर्फ दो ही डेटा दिखाएगा, एक आपका अनिल का और दूसरा क्या करेगा यहाँ पे आपके मनोज का डेटा दिखाएगा। और इनके साथ साथ अगर आपके यहाँ बैलेंस इनकम जो भी सारी चीजें डेटा दिखाना चाहें तो यहाँ क्या करेगा, आपका उनका जो भी आपका बैलेंस रहेगा, थोड़ा इसको हम और साइड नीचे लेते हैं। यहाँ देखिएगा अब हमने दो रिकॉर्ड दिया है, तो यहाँ अनिल का है और ये आपके मनोज का है। जिनमें से आपका अनिल का जो है इनकम ज्यादा है, मनोज का कम है, एक्सपेंस और बैलेंस जो भी है इनका मनोज का टोटली कम ही है। तो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है। इनका इनकम देखेंगे आपका 45,000 है, इसमें 24,000 है। इनका देखेंगे 4100 आपका बैलेंस बचा है, इनमें देखेंगे 2200 बचा है। यहाँ 3200 खर्च की है, 2200 खर्च की है। तो इस तरह से आप फिल्टर भी लगा काम कर सकते हैं। फिल्टर हटाने के लिए आप यहाँ चले जाइए और यहाँ देखेंगे आपका क्लियर ऑप्शन है फिल्टर, इस पे आप क्लिक करा दीजिए, वो सारा डेटा फिर से रिटर्न आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ये दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।